हेलो गाइस, ये इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल का ये पार्ट टू है। मैंने पार्ट वन का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया, आप वहां जाके देख लीजिए। मैं फिर आई बटन और जो है एंड स्क्रीन में डाल दूंगा, जिसमें 15 क्वेश्चन ऑलरेडी 15 क्वेश्चंस कवर्ड करवाए गए हैं। ये 16 से स्टार्ट है गाइस। यदि आप यू आर द फर्स्ट टाइम व्यूअर, आप सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर और कमेंट कीजिए आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा। राइट, द 16 क्वेश्चन ये कह रहा है द फर्स्ट रेलवे लाइन वर लेड डाउन इन इंडिया अंडर व्हिच ब्रिटिश गवर्नर। गाइज, ये लॉर्ड डलहौजी होगा। इसके ही गवर्नरशिप में आपको रेलवे, इसके बाद पीडब्ल्यूडी, इसके बाद टेलीग्राम, इसके बाद पोस्टल सर्विस और डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, ये सब उसी के गवर्नरशिप, ड्यूरेशन ऑफ हिज गवर्नरशिप ये हुआ था। ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया, दिस इज इंपॉर्टेंट, आप एक बार उसको देख लीजिए। नेक्स्ट कह रहा है गाइज, जो द एक्सपोनेंट ऑफ थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। गाइज, ये दादा भाई नौरोजी है, उन्होंने एक बहुत ही फेमस बुक लिखा था जो अनपॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो उन्होंने ही पहले जो जितने भी, क्यों भारत और इंडिया गरीब से गरीब होता जा रहा था, तो उन्होंने ही बहुत सारे कॉज को निकाला और उन्होंने ये बुक लिखा था। राइट, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया, यूपीपीसीएस, एंड देयर आर मेनी एग्जाम्स व्हिच आर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, द इंग्लिश इंट्रोड्यूस रैयतवाड़ी सेटलमेंट। सबसे पहले रैयतवाड़ी सेटलमेंट क्या है? ये मोस्ट सॉदर्न इंडिया में जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम है उसको इम्प्लीमेंट किया गया था। और उसमें डायरेक्टली जो ब्रिटिश था वो कल्टीवेटर या फिर फार्मर से डायरेक्टली वो रेवेन्यू लेता था। तो ये मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी में, आप यूं कह ले, जो साउथ साउथ इंडिया में और सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। नाउ सी हु ऑथर्ड द बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ये दादा भाई नौरोजी होगा गाइज, जो कि ऊपर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज क्रेडिटेड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल एंड बिहार। ऑफ कोर्स लॉर्ड कॉर्नवालिस से, आपको पता होगा, जो इट वाज अ काइंड ऑफ वेरी ऑपरेसिव, और इसी रूल के कारण जो 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 बंगाल प्रेसिडेंसी में जो हालात है वो बहुत ज्यादा खराब हो गया था। बहुत ही ऑपरेसिव और एक्सप्लॉइटिव टाइप का ये रेवेन्यू सिस्टम था। इसमें जो जितने भी इंडर जो बिचौलिए होते थे, जमींदार होता था, उनका ऑपरेशन फार्मर पे बहुत ज्यादा होता था। एक तरह से जो इस सिस्टम के तहत परमानेंट जो ऑनर लैंड का था उसको जमींदार को बना दिया गया था। अब जमींदार जो है वो किसान से रेवेन्यू लेकर के और ब्रिटिश को देता था। इस सिस्टम में जो लैंड जो फिक्स था वो रेवेन्यू, राइट। तो इस तरह से ये परमानेंट सेटलमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, हु वाज एसोसिएटेड विद रैयतवाड़ी सेटलमेंट ऑफ मद्रास। ऑफ कोर्स मुनरो है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। और रीड, ये कौन थे? लॉर्ड रीड, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, ये रीड है एक, तो उसको आप देख लीजिए। अब कह रहे हैं जो परमानेंट सेटलमेंट वाज फीचर ऑफ कोर्स जमींदारी सिस्टम है, क्योंकि इसमें जमींदार ही बीच वाले होते थे, तो इसको इसलिए उसको जमींदारी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, जो नेम ऑफ द जर्नलिस्ट हु होल हार्टेडली चैंपियन द कॉज ऑफ इंडिगो मूवमेंट। तो आपको पता होगा इंडिगो मूवमेंट वेस्ट बंगाल में हुआ था। ये वेस्ट बंगाल पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा हरीश चंद्र मुखर्जी। राइट, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यू कैन मैच, इफ यू कैन मैच इट। अब वीडियो को पॉज कीजिए और कोशिश कीजिए इसको मैच करने का। तो रेवेन्यू सेटलमेंट एट, आपको मैच करना है विलेज लेवल। तो महलवारी सिस्टम है। महलवारी सिस्टम में क्या होता था गाइज, कि ब्रिटिश ने जो बहुत सारे गांव को मिला करके एक यूनिट बना दिया था, और उसमें इसके जो मुखिया होते थे वो गांव वाले से रेवेन्यू लेते थे, और ये मुखिया हेडमैन ऑफ द विलेज, और महल जिसको कहा जाता था वो ब्रिटिश को देता था। तो ये महलवारी सिस्टम है। नेक्स्ट है लैंड अलॉटेड टू ईच पीजेंट विद राइट टू सबलेट, मॉर्टेज, ट्रांसफर, गिफ्ट और सेल। एक बहुत ही अच्छा सिस्टम था रैयतवाड़ी में, दैट वाज द गुड सिस्टम, कि ब्रिटिश ने पीजेंट को ये राइट दिया था कि आप उसको खरीद बेच गिफ्ट कर सकते हैं। तो इसका ये हो जाएगा रैयतवाड़ी सिस्टम। अब नेक्स्ट है जो लैंड अलॉटेड टू रेवेन्यू फार्मर्स और रेंट कलेक्टर, और यू कह लें जो लैंड अलॉटेड टू रेवेन्यू फार्मर्स और रेंट कलेक्टर। तो आई थिंक इसका क्या होना चाहिए? बी 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 फोर, ऑफ कोर्स जमींदारी सिस्टम, और ये ए का ए हो जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा बी। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, कि
under the permanent settlement 1973, the zamindars were required to issue pattas to farmers, which were not issued by many of the zamindars. The reason was the farmers were not interested in getting pattas. ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया. अब पट्टा मीन्स क्या होता है गाइज, कि सपोज आपने ये जमीन का ये टुकड़ा काटा और अलग अलग फार्मर को दिया, तो दिस इज व्हाट दिस क्वेश्चन से ये जमींदारी सिस्टम में होता था, राइट. तो ये आपको याद रखना, ये 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ये इशूड किया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज कि इन इंडिया द फर्स्ट बैंक ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी मैनेज्ड बाय इंडियंस एंड फाउंडेड इन 1881, तो ये अवध कमर्शियल बैंक है. इट वाज द फर्स्ट बैंक. ये यूपीएससी में वैसे पूछा गया है. अब इस तरह का क्वेश्चन यूपीएससी में नहीं पूछा जाता, लेकिन अन्य एग्जाम में पूछने की संभावना है. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गाइस, जो हु अमंग द फॉलोइंग यूज द फ्रेज अन ब्रिटिश टू क्रिटिसाइज इंग्लिश कॉलोनियल कंट्रोल ऑफ इंडिया. तो जहां भी अन ब्रिटिश रूल आ जाए या पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल आ जाए, तो आपको दादा भाई नौरोजी, जो कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इसको कहा जाता था, इसके बारे में मैं आगे और डिटेल से बताऊंगा. ये यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो विद रेफरेंस टू रैयतवाड़ी सेटलमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. रैयतवाड़ी आपको ध्यान रखना है, राइट. द रेंट वाज पेड डायरेक्टली बाय पीजेंट टू द गवर्नर. ऑफ कोर्स गवर्नमेंट, यस करेक्ट है. द गवर्नमेंट गेव पट्टास टू रैयत. हाँ बिल्कुल, उसको अधिकार दिया था. द लैंड वर सर्वेड एंड असेस्ड बिफोर बीइंग टैक्स्ड. तो ये भी सही है, राइट. तो इसका आंसर 1 2 3 होना चाहिए. ये 2012 यूपीएससी में पूछा गया है गाइज. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. द मोस्ट इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन मेड बाय दादा भाई नौरोजी टू द कॉज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट वाज दैट ही. अब expose the economic exploitation of India by British, interpreted the ancient Indian tax and restored. ये नहीं होगा. Stress the need for eradication of, no. तो ये पहला इसका आंसर है कि दादा भाई नौरोजी और आरसी दत्ता और उस समय जितने भी अर्लियर नेशनलिस्ट थे, दे वेरी क्लियरली एंड क्लेवरली उन्होंने एक्सपोज किया था जो इंडिया का इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था ब्रिटिश के द्वारा, इसको. तो इसका आंसर ए हो जाएगा गाइज. तो इस तरह से हम लोगों ने, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप जरूर जाके उसको पढ़िए. यू विल गेट 1 or 2 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक, कोई सा भी एग्जाम में. तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल है. तो इस तरह से हमने इसको फिनिश किया. अगेन ऐसे कि यदि आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि सारा नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए. लाइक शेयर कमेंट कीजिए. इफ दिस वीडियो एड वैल्यू टू योर नॉलेज, तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग. सी यू टुमारो विद नेक्स्ट टॉपिक के साथ.